एक बार की बात है, भारत के रंगीन और विविध भूमि में अर्जुन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो अपने दयालु हृदय, तेज बुद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता था। अर्जुन के गांव में एक भव्य बरगद का पेड़ था जो ऊंचा और प्रतापी था। पेड़ को प्राचीन माना जाता था, जिसकी विशाल शाखाएं चिलचिलाती गर्मियों के दौरान ग्रामीणों को छाया प्रदान करती थी और पक्षियों और जानवरों को समान रूप से आश्रय देती थी। पेड़ को पवित्र माना जाता था और ग्रामीणों ने इसे उच्च सम्मान में रखा था। एक दिन जैसे ही गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान ऋषि का आगमन हुआ। गुरुजी अपने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में ग्रामीण उनके पास आते थे। जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक अर्जुन गुरुजी के पास गया और पूछा, प्रिय गुरुजी, एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने का क्या रहस्य है? गुरुजी नर्म जोशी से मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन के सार को समझने के लिए तुम्हें करुणा, ज्ञान और सत्य निष्ठा के गुणों की खोज की यात्रा शुरू करनी चाहिए। ये गुण जीवन के हर पहलू में आपको मार्गदर्शन करेंगे और आपको सच्ची खुशी पाने में मदद भी करेंगे। गुरुजी के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन अपनी खोज पर निकल पड़ा। भारत के विशाल विस्तार में यात्रा की, ऋषियों के ज्ञान की तलाश की, विद्वानों से सीखा और विविध पृष्ठभूमि लोगों के साथ बातचीत की। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक हलचल भरे शहर से गुजरते हुए अर्जुन ने एक बाजार के पास एक हंगामा देखा। वो घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जलाऊ लकड़ी का भारी बोझ ढोने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन उसकी सहायता के लिए दौड़ा और अपनी सहायता की पेशकश की। जैसा कि उन्होंने एक साथ काम किया, रामदास नाम के बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन के साथ अपनी जीवन कहानी साझा की। रामदास एक विनम्र लकड़हारा था, जिसने अपने पूरे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था। चुनौतियों के बावजूद वो जीवन की साधारण खुशियों के लिए संतुष्ट और आभारी रहे। रामदास की लचीलेपन और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अर्जुन ने कृतज्ञता के महत्व को महसूस किया। वो समझ गया कि जीवन में छोटे से छोटे आशीर्वाद के लिए भी आभारी होना अपार खुशी और तृप्ति ला सकता है। अपनी यात्रा जारी रखते हुए अर्जुन एक शांत पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पहुंचा। वहां उनकी मुलाकात स्वामी देवानंद नाम के एक बुद्धिमान योगी से हुई, जो एक गुफा में रहते थे। स्वामी देवानंद अर्जुन को ध्यान और आत्मचिंतन की कला सिखाई। योगी के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने मन को शांत करना, आंतरिक शांति पाना और विचारों की स्पष्टता हासिल करना सीखा। करुणा, कृतज्ञता और ज्ञान से भरपूर अर्जुन अपने गांव लौट आया। उनकी कहानियों और शिक्षाओं को सुनने के लिए ग्रामीण उत्सुकता से पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अर्जुन ने रोजमर्रा के जीवन में दया, कृतज्ञता और ईमानदारी के महत्व पर बल देते हुए अपनी आदरा से प्राप्त ज्ञान को साझा किया। ग्रामीणों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को अपनाने, विविधता का जश्न मनाने और प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और करुणा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्जुन के शब्दों में और उनके गुणों के अवतार से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपने गांव को एक सामंजस्यपूर्ण और संपन्न समुदाय में बदल दिया। उन्होंने एक साथ काम किया, एक दूसरे की परवाह की और अपने आसपास के वातावरण का सम्मान किया। अर्जुन की कहानी पूरे देश में फैल गई, दूर दूर तक पहुंच गई। उनके ज्ञान को सुनने और उनके अनुभवों से सीखने के लिए दूर देशों से लोग यात्रा करते थे। अर्जुन एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए और इसलिए ज्ञान की खोज पर निकले और अपने गांव को प्रेरित करने के लिए लौटे युवा लड़के अर्जुन की कहानी भारत में एक पोषित कहानी बन गई। इसने लोगों को सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए करुणा, कृतज्ञता और सत्य निष्ठा के महत्व की याद दिलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा के किरण के रूप में कार्य किया।